हमने जिंदगी में नहीं पाया अपने। हमें इतनी सारी सुख सुविधाएं, महलों में रहने खाने पीने की, दास दासी सेवा में रहते हैं, फिर भी मस्ती हमारे जीवन में ऐसी कभी नहीं आई जो आपके मुख पर प्रसन्नता के रूप में छलक रही है। तो तुम्हारे पास ऐसी कौन सी विद्या है महाराज कि कुछ न होने पर भी मस्त हो, और हम सब कुछ होने पर भी परेशान है। तब दत्तात्रेय भगवान ने प्रहलाद जी को कहा कि तुम दूसरों के सुख सामग्री पर निर्भर हो। आपने जो चाहा वो मिल गया तो आप प्रसन्न हो गए, सुखी हो गए, नहीं मिला तो दुखी हो गए, परेशान हो गए। मिलने में थोड़ी देर भी हो गई तो टेंशन हो जाता है। अरे हमारा कुर्ता कहां रख दिया, ढूंढते फिर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं तो होगा ही, तुम्हारा ही है, तुम्हें मिलेगा। पर जब तक नहीं मिला तो अब टेंशन हो गया, परेशानी हो गई, उलझन हो गई। माने मन की प्रकृति है, मन के अनुकूल सब कुछ होता जाए तो हम ठीक, और मन के तनिक प्रतिकूल हो गया तो हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हम दूसरों पर स्थित हैं। दत्तात्रेय जी कहते हमको जब भूख लगती है ना तो पंगत होते जहां देखा वहीं घुस के बैठ जाते हैं। वैसे तो हमें जरूरत ही नहीं खाने पीने, हम तो कंद मूल फल खाते डोलते हैं, जंगल में जो मिल गया सो खा लिया, अपनी मस्ती में डूबे रहते हैं। पर शरीर यात्रा के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा, तो कंद मूल फल खा लिए, कभी पत्ते ही चबा लिए, फल नहीं मिले तो पत्ते चबा के काम चला लेते हैं। पर कभी जब प्रबल भूख लगती है, खाने की इच्छा होती है, तो पंगत में चले जाते हैं, और जहां सब लोग भोजन कर रहे हैं उसी में हम भी घुस जाते हैं। अब कोई पूछता है, बाबा कहां से पधारे हो, चिट्ठी है? तो काय की चिट्ठी, काय का परिचय, हमारा घर द्वार कोई है नहीं, आश्रम हमने कभी बनाया नहीं। हमने तो सर्प को गुरु बना के यही सीखा है, मधुकार महासर्पऊ। मेरे 24 गुरु हैं, उनमें 2 मेरे श्रेष्ठ गुरु हैं। एक तो महासर्प, सर्प कभी रहने की चिंता नहीं करता, मेहनत करके चूहे बिल बनाते हैं, लंबे लंबे बिल खोदते हैं, और सर्प राम जी को जो बिल पसंद आ गया उसी में घुस जाते हैं। फिर सर्प का घर किस चूहे की हिम्मत है जो कह दे खाली करो मकान। मेहनत करते हैं चूहे और मस्ती से रहते हैं सर्प। उसी प्रकार दुनिया वालों ने इतने सब बना रखे हैं, हम काहे को अपने सिर पर टेंशन पालें कि बजरी क्या हिसाब है और सीमेंट क्या हिसाब है। झंझट नहीं पालते, जहां मौज आ गई वहां रह गए, उच्चाटन हुआ उठ के चल दिए, क्योंकि ना अपना कोई आश्रम है, ना अपना कोई निवास स्थान हमने बनाया है, मस्ती से चलते फिरते रहते हैं। और रही बात भोजन की, अजगर को देखिए, फुर्तीला नहीं होता, सबसे मोटा विशाल काय होता है अजगर। परंतु कभी कभी कोई ना कोई घूमता फिरता भेड़ बकरी बकरा जहां अजगर के सामने आया, पट्ट से उसे पकड़ लेता है, जकड़ लेता है, और पूरा का पूरा एक बार में निगल जाता है। अजगर का अर्थ क्या है? अज माने बकरा, और अज को जो एक बार में निगल जाए उसका नाम अजगर। पूरा का पूरा बकरा एक बार में खा जाता है, और जब एक बार निगल गया तो फिर 5 दिन की छुट्टी, 1 हफ्ता तक उसी को इधर उधर लोट पोट करके पड़ा पड़ा पचाता रहता है। जरूरत नहीं पड़ती फिर उसे दोबारा किसी के पास जाने की। और 1 हफ्ता के बाद कोई ना कोई जीव कहीं ना कहीं से घूम फिर के प्रारब्ध वशात उसके पास पहुंच ही जाता है, और वो उसी को पकड़ के जैसी आराम कर जाता है। खाने के लिए उद्योग बिल्कुल नहीं करता कि भागता फिर रहा है, अपने आप कोई ना कोई उसके पास पहुंच ही जाता है। प्रारब्ध का भोग मिलके ही रहेगा, जहां जाओगे वहीं पाओगे। प्रारब्ध में यदि राजयोग है तो तुम राज्य पद को लात मार के चले जाओगे, घर परिवार में लात मार के चले जाओगे, जंगल में बैठ जाओगे, तब भी राजयोग आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जंगल में जाके बाबा जी बन गए तो वहां जाके श्री महंत बन जाओगे, क्योंकि राजयोग तो लिखा है। जहां आपकी महिमा साधना तपस्या देखी तो कहीं ना कहीं आश्रम का महंत बन जाओगे, तो राजसी ठाट तो वहां भी रहेंगे।
घर को लात मार के बाबा जी बने, जोगी बन गए, अब जोगी बनते बनते मुख्यमंत्री बन गए। तो राजयोग यदि प्रबल हो तो कितना भी तुम भागो बाबा जी बन के, दुनिया को लात मार के, फिर भी कहीं ना कहीं प्रबल योग तुम्हें उठा के बैठा ही देगा। अनिच्छित न चाहने पर भी आपको प्रारब्ध भोग उपलब्ध कराता है। प्रहलाद जी का वचन है। सर्वत्र लभ्यते दैवात यथा दुःखमयत्नतः। तो जब प्रारब्ध का भोग मिलेगा ही मिलेगा तो मैं चिंता नहीं करता, परवाह नहीं करता। भूख लगती है तो दत्तात्रेय जी कहते हैं हम भोजन की पंगत में बैठ जाते हैं। कोई कहता है चिट्ठी पत्री का कहाँ है, कहाँ से आए हो, तो हम हाथ हिला देते हैं तो उठा के भगा देता है, भाग यहाँ से, न जाने कौन पागल घुसे आया। हम उठ के चुपचाप चल देते हैं, उसकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं मानते, क्योंकि वो हमें जानता ही नहीं है। और जहां कोई हमको जाने नहीं उसका बुरा क्या माने, चल देते हैं। और उसी को दया आ जाती है तो कभी बुला भी लेता है, ए बाबा चल उधर जाके बैठ, जब बचेगा तो मिलेगा। तो जहां सबके जूते चप्पल उतारे जाते हैं वहां बैठा देता है, हम चुपचाप आराम से बैठ भी जाते हैं। बचता है तो दे भी देता है तो खा लेते हैं, नहीं देता तो चल देते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है प्रहलाद कि हम गुपचुप जाकर के किसी पंगत में भोजन की भावना से बैठ गए, क्योंकि खाने की इच्छा हो गई, और किसी पड़ोसी ने घूर घूर के हमको देखा और देख के पहचान भी लिया, अरे ये तो भगवान दत्तात्रेय जी जैसे लग रहे हैं। या तो उसने हमसे पूछ दिया कि आप दत्त मुनि हैं क्या, तो हम झूठ तो बोलते नहीं, कह देते हाँ हाँ ठीक पहचाना। सोई हल्ला मच जाता, अरे भगवान दत्तात्रेय जी पधारे, दत्तात्रेय जी पधारे। और जब हमारा लोग नाम सुनते हैं तो बड़े बड़े राजा महाराजा, श्रीमान धनवान, सब हमारे चरणों को धो धो करके आचमन करने लगते हैं और बड़ी सेवा करने लगते हैं। बड़े बड़े सम्राट अपने महलों में हमें ले जाते हैं, बढ़िया सुकोमल गद्दों पर सुलाते हैं, चरण दबाते हैं और बहु व्यंजन सोने की थाली में परोस के खिलाते हैं। तो कोई हमें जान करके मस्ती में आदर पूर्वक खिलाए उसकी हम इच्छा नहीं रखते, और कोई बेइज्जती करके भगा दे तो उसकी भी हमें चिंता नहीं होती, परवाह नहीं होती। श्रद्धया पहरतम कापी कदाचिन मान वर्जितम, ना हम निंदे न चस्तौमी स्वभाव विषमम जन्म। यदि कोई श्रद्धा से आदर पूर्वक खिलाता है तो मैं उसका प्रशंसक नहीं हो जाता, और यदि किसी ने निंदा करके डांट के या बेइज्जती करके खिला दिया तो मैं उसकी निंदा भी नहीं करता, बुराई भी नहीं करता। और मैं जानता हूं, मैं इस दृष्टि से देखता हूं कि प्रकृति के अनुसार सबके स्वभाव अलग अलग है। जिसकी तामस प्रकृति है, तमोगुणी है, जिसके कारण अज्ञानवश वो मुझे समझ नहीं पाया और हमारा अपमान कर दिया, उसमें उस बेचारी की क्या गलती है, मूर्खता बस ऐसा कर रहा है, प्रकृति के चपेट में है। और जो हमारी बहुत तारीफ कर रहा है या बहुत श्रद्धा से हमें खिला रहा है तो मैं उसकी बहुत तारीफ नहीं करता या उसका स्मरण भी नहीं करता, उसने मेरा इतना सम्मान किया, इतना बढ़िया भोजन माल खिलाया, क्योंकि मैं जानता हूँ सात्विक व्यक्ति है, सत्संग संपन्न है, विवेक जाग गया है, पहचानता है, साधु संतों की सेवा करना जानता है, इसलिए बड़े आदर के साथ खिला पिला रहा है। तो अच्छे बुरे से संसार बना है, द्वंद्वमय संसार है, इसका नाम ही दुनिया है। सब एक ही होते, एक जैसे होते तो एकनियां हो जाती, पर एक जैसा कोई नहीं है, सब दुनिया है, दो द्वंद्व से भरा हुआ है। दो प्रकार के लोग होते हैं, अच्छे हैं तो बुरे भी होंगे, सज्जन हैं तो दुर्जन भी होंगे, काले हैं तो गोरे भी होंगे। तो द्वंद्व से दुनिया बनी है, तो उन द्वंद्व धर्मों को मैं व्यवहार में देखता हूं, निंदा स्तुति किसी की नहीं करता, मैं अपनी मस्ती में मस्त रहता हूं, दूसरों में मैं स्थित कभी नहीं होता, दूसरे के व्यवहार का कोई प्रभाव मेरे चित्त पर नहीं पड़ता। यह है संतों की स्थिति, इसको कहते हैं असंगता। असंग माने निर्लेप। नारियल दो प्रकार के होते हैं, पानी का नारियल और सूखा नारियल। अंतर क्या है? पानी का नारियल कच्चा होता है, नारियल और गोला आपस में चिपके होते हैं, आप फोड़ोगे तो नारियल फूटेगा, साथ में गोला फूट जाएगा, क्योंकि दोनों चिपके हैं।
सूखे नारियल की विशेषता है, उसे फोड़ोगे तो गोला निकल के अलग हो जाएगा, नारियल फूट के अलग। गोला क्यों नहीं फूटा? क्योंकि वो रहता तो था नारियल के ही भीतर, पर धीरे धीरे उसने नारियल से अपने को अलग कर दिया, भीतर ही भीतर असंग हो गया। असंग होने के कारण नारियल के फूटने पर गोले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो अलग निकल के खड़ा हो गया। उसी प्रकार ये संसार नारियल है, इसमें हम और आप गोले की तरह भीतर घुसे बैठे हैं। संसार में सब हैं, आप भी हैं, हम भी हैं, संत भी हैं, और गृहस्थ भी हैं, पर हम घर गृहस्थी वाले संसारी लोग अविवेक के कारण संसार में जहां जिससे जुड़ते हैं उसी से चिपक जाते हैं। मेरा मेरा करके हम सबसे चिपके हो गए। मैं और मोर तोरते माया, मैं कह के शरीर से चिपके हैं और मेरा कह करके शरीर के संबंधों में चिपके हैं, और इसलिए एक के भी टूटने पर हम भी टूट जाते हैं। जिन जिन से मेरा मानने हैं, किसी के मरने का कष्ट होता तो कितने लोग नहीं मर रहे, पर कष्ट हो रहा है क्या? कोई कष्ट नहीं। आगजनी में इतने मर गए, पुलिस की गोली से इतने मर गए, पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं और अपना काम करते रहते, चाय की चुस्की लेते हैं, अखबार में पढ़ते रहते हैं, कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि हमारा मन उनमें बिल्कुल नहीं चिपका है।